अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के अपडेटेड मिनट्स के साथ मैं हूं महर रशीद। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ से मुताल्लिक 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन ने जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें समाअत के लिए मंजूर की जाती हैं और नैब को नोटिस जारी किया गया। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी किया जाता है। याद रहे कि 17 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया था, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं। कानून सबके लिए बराबर है। मरियम नवाज को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने में कोई मुखालफत नहीं है। अली जफर ने कहा कि किसी भी जगह को सब जेल करार देना हुकूमत का काम है। मुझे नहीं मालूम कि सहाला रेस्ट हाउस को सब जेल किसने करार दिया। अदालत ने कभी नहीं कहा कि किसी को किस जेल में रखा जाए। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। मरियम नवाज को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने में कोई मुखालफत नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फलाही कामों के तहत अडियाला जेल के कैदियों को सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। कैदियों के लिए पानी और साए की सहूलियात का इंतजाम किया जा रहा है। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज से गुज़श्ता रोज़ शरीफ खानदान के अफराद और लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने जेल में अदम सहूलियात और दीगर मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने बार कौंसिल के वफद को बताया कि उनके घर से राशन आता तो है, लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता। अक्सर चीजें तब दी जाती हैं जब वो खराब हो जाती हैं। उन्हें खाना भी जला हुआ दिया जाता है। नवाज शरीफ ने वफद को जेल में सहूलियात फराहम करने की खबर की तरदीद करते हुए बताया कि टीवी, अखबार और एसी की सहूलत मौजूद नहीं है। पहली रात सोने के लिए पतला सा गद्दा दिया गया था, जबकि अब लोहे की चारपाई दी गई है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान मुशक्कती फराहम किए जाने का तज़किरा भी नहीं किया। और तो और वालिदा से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को दूर खड़े रहने की हिदायत भी की। जेल में पेश आने वाली मुश्किलात और वहां बतौर कैदी रहने पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कैदियों के मसाइल का बखूबी इल्म हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने कैदियों के लिए फलाही काम करवाने का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी आज जनूबी पंजाब का रुख करेगा। चेयरमैन PTI आज बहावलपुर और मुल्तान में जलसा आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बहावलपुर और मुल्तान के जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान शाम 5 बजे बहावलपुर और रात 8 बजे मुल्तान में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। दूसरी जानिब DPO बहावलपुर का कहना है कि PTI के जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। DPO के मुताबिक जलसा गाह में CCTV कैमरा नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि दाखिली रस्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी। अगली अपडेट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी के काफिले पर फायरिंग हुई। अली मूसा के काफिले पर फायरिंग शाहरुकन आलम कॉलोनी में हुई। फायरिंग के बाद पुलिस को मौके पर तलब कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद थे, जिनकी तलाश जारी है। फायरिंग के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला ताहाल मौसूल नहीं हुई। याद रहे कि अली मूसा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। अगली अपडेट है कि पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि 25 जुलाई को लाल हवेली में जश्न होगा और 26 जुलाई को इमरान खान के साथ हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जलसा आम से खिताब करते हुए किया। शेख रशीद का कहना था कि आम इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेंगे। पिंडी वालों से कहता हूँ कि कब्जा ग्रुप को वोट न देना। उन्होंने कहा है कि नून लीग वाले वक्त पर
उन्होंने कहा है कि नून लीग वाले वक्त पड़ने पर लोगों के पांव पड़ते हैं, बाद में गले पड़ते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि मुल्क में डॉलर 128 रुपए का हो गया है और कर्जे वापस करने के पैसे नहीं हैं। इलेक्शन जीतकर 15,000 नौजवानों को नौकरियां दूंगा। उनका मजीद कहना था कि 22 जुलाई को इमरान खान लियाकत बाग जलसे में शिरकत करेंगे। 25 जुलाई की रात लोगों को लाल हवेली में जश्न की दावत देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक वक्त की चाय पर 2 लाख रुपए अखराजात का मामला जांच पड़ताल के लिए नैब हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया है। KPK की निगरानी हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए 10 जुलाई को नैब खैबर पख्तूनख्वा को एक खत लिखा गया। खत एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नैब KPK को लिखा गया था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की तहकीकात नैब खैबर पख्तूनख्वा के दायरा इख्तियार में नहीं आती, इसलिए सूबाई हुकूमत का खत जांच पड़ताल के लिए नैब हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से नैब खैबर पख्तूनख्वा को भेजे गए मरासले में कहा गया था कि ये इंतहाई संगीन मामला है, लिहाजा इसकी तहकीकात की जाए। पुलिस मुकाबलों के माहिर आबिद बॉक्सर की 10 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। बदनाम जमाना आबिद बॉक्सर आज सेशन कोर्ट में पेश हुए। आबिद बॉक्सर को FIA ने इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार किया था। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की आज सेशन कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने आबिद बॉक्सर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आबिद बॉक्सर की जमानत 10 मुकदमात में मंजूर की। आबिद बॉक्सर की जमानत 50-50 हज़ार के मचलकों की एवज मंजूरी की गई। आबिद बॉक्सर की जमानत 4 अगस्त तक के लिए मंजूर कर ली गई है। आबिद बॉक्सर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे और कई इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। आबिद बॉक्सर पुलिस मुकाबलों के भी माहिर माने जाते थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि तमाम चीज़ें कौम के सामने रखूंगा। मुझे अपने मुल्क आने पर इंतहाई खुशी है। याद रहे कि आबिद बॉक्सर ने चंद रोज़ कबल एक वीडियो में कहा था कि जायदाद हथियाने के लिए मुझसे कत्ल करवाया गया, बाद में मुझे ही केसेस में मुलव्विस करवाकर जाली मुकाबलों में कत्ल करवाने की कोशिश की गई। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का कहना था कि शहबाज शरीफ किसी की जायदाद खरीदना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने इस शख्स से राब्ता भी किया, ताहम इसने प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इस जायदाद को हथियाने का मंसूबा बनाया और मुझसे कत्ल करवाया। उन्होंने कहा कि बाद में मुझे ही केसेस में फंसा दिया गया। सियासी जमातों के पास इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 4 रोज़ बाकी हैं, जिसके लिए आज भी मुख्तलिफ शहरों में पंडाल सजाए गए हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज सबात और फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुल्तान और बहावलपुर में अवामी ताकत दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में एयरपोर्ट, स्टार गेट और गुलिस्तान सोसाइटी में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मुतहदा मजलिस अमल के सदर मौलाना फजलुर रहमान और लीगी लकी मरवत में जलसे से खिताब करेंगे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद के इलाके पक्का किला में आवाम को वोट के लिए कायल करेगी। अगली अपडेट है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज से गुज़श्ता रोज़ शरीफ ख़ानदान के अफराद और नून लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने अडियाला जेल में अपनी वालिदा से मुलाकात की, लेकिन अपने भाई शहबाज शरीफ को पास खड़े करने की बजाय दूर खड़े रहने की हिदायत की, जिससे उनकी भाई से नाराज़गी झलक रही थी। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर शहबाज शरीफ और लीगी कारकुनों की कोई भी रैली लाहौर एयरपोर्ट कायद के इस्तकबाल के लिए ना पहुंच सकी, जिस पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं से नाराज़ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जुमेरात के रोज़ ख़ानदान समेत 30 अफराद से मुलाकात की। मुलाकात में सिर्फ जेल इंतज़ामिया की तरफ से फराहम की जाने वाली नाकाफ़ी सहूलियात का जिक्र ही किया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट आमद पर पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद नैब लाहौर ऑफिस को बावकार तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे, ताहम शहबाज शरीफ और लाहौर में मौजूद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिस पर वो अभी तक नाला है।
पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकात में अपने अहले खाना और नून लीगी रहनुमाओं को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलतों की तरदीद करते हुए कहा है कि उनके साथ दहशत गर्दी के मुर्तकब मुजरिमों वाला सलूक किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जेल की आला इंतजामिया की हिदायत पर उनके घर से आने वाले खाने को बासी होने पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ को जेल मैनुअल के मुताबिक बाज़ सहूलतें अभी तक फराहम नहीं की गई, जिनमें टीवी और अखबार शामिल हैं। नवाज शरीफ अपनी गिरती सेहत से काफ़ी हद तक परेशान है, जबकि उन्हें दूसरी परेशानी मरियम नवाज की लाहक है। मुलाकात के दौरान भी वो परेशानी के आलम में नजर आए। पार्टी ज़राए के मुताबिक जो पार्टी रहनुमा अच्छे दिनों में नवाज शरीफ के दाएं बाएं खड़े रहते थे और उनके करीबी साथी समझे जाते थे, वो अभी तक अडियाला जेल के पास से भी नहीं गुजरे, जिससे नवाज शरीफ काफ़ी मायूस हुए हैं। घर से राशन आता तो है लेकिन बताया नहीं जाता। नवाज शरीफ जेल हुकाम पर फट पड़े। नवाज शरीफ का कहना था कि टीवी एसी की सहूलत नहीं है, सड़ा हुआ खाना दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा पाने के बाद इस वक्त अडियाला जेल में हैं, जहां उनकी सज़ा का आगाज़ हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म जब से जेल में मौजूद है तब से उनकी जानिब से शिकायत का सिलसिला जारी है। इससे कबल भी साबिक वज़ीर आज़म की जेल में हालत ज़ार के हवाले से खबरें जेल से बाहर आ रही थीं। ताहम ताज़ा खबर के मुताबिक जेल हुकाम नवाज शरीफ के लिए आने वाला राशन भी हड़पने लगे हैं। आज पाकिस्तान बार कौंसिल के वफद ने जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बार कौंसिल के वफद से मुलाकात में जेल हुक्काम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नवाज शरीफ ने बताया कि उनके घर से राशन आता तो है लेकिन बताया नहीं जाता। अक्सर चीज़ें तब दी जाती हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं। इस मौके पर उनका मज़ीद कहना था कि उन्हें खाना भी सड़ा हुआ दिया जाता है। नवाज शरीफ ने मज़ीद बताया है कि टीवी एसी की सहूलत मौजूद नहीं है। पहली रात सोने के लिए पतला सा गद्दा दिया गया था, जबकि बाद में लोहे की चारपाई दे दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान बार कौंसिल के वफद के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि नवाज शरीफ ने खिदमतगारों का तज़किरा नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म कैद तन्हाई में हैं। उनके और मरियम नवाज के बैरक में आधे किलोमीटर का फासला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडियाला जेल में आज 7वां रोज़ है। आज अडियाला जेल में हेड वार्डन ने नवाज शरीफ को गले लगा लिया, लेकिन हेड वार्डन को नवाज शरीफ को गले लगाना महंगा पड़ गया। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक IG जेल खाना जात ने नवाज शरीफ को गले लगाने वाले हेड वार्डन का तबादला कर दिया है। याद रहे कि आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात का भी दिन है। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया था। PTI चेयरमैन इमरान खान की दूसरी साबका अहलिया रेहाम खान ने अपनी किताब में कई इंकशाफात किए हैं। इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू में रेहाम खान का कहना था कि मैं बहुत खुश मिजाज इंसान हूँ, लेकिन इमरान खान से शादी के बाद अक्सर ऐसा होता था कि मैं चौंक कर उठ बैठती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे और मैं उठ जाती थी। सर में भी शदीद दर्द होना शुरू हो जाता था। रेहाम खान का कहना था कि मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, तो मैं सारे दराज भी खुद साफ़ करवाती थी। मुझे अजीब अजीब चीज़ें मिलती थी। मैंने पहले कभी तावीज़ देखे नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। मैं इन तावीज़ों को हाथ लगा लेती थी, तो फिर ड्राइवर्स ने कहा कि आप इन तावीज़ों को हाथ मत लगाएं। इन तावीज़ों की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। रेहाम खान का कहना था कि आप मेरी इस वक्त की तस्वीर देखें और अब की तस्वीर देखें तो फ़र्क मालूम हो जाएगा। मुझे तब जिस्म पर अजीब किस्म की खारिश होती थी। रेहाम खान का कहना था कि मुझे लगता था कि इन तावीज़ों में कुरान पाक की आयत लिखी होंगी, लेकिन इनमें तो उल्टे हिंद से लिखे हुए थे। रेहाम खान का कहना था कि जब मैं इमरान खान से पूछती थी कि ये तावीज़ किसने रखे हैं, तो वह अपनी छोटी बहन और बहनोई का नाम लेते थे। ये थी हमारे आज के दिन के अहम तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।